हैव यू नोटिस समथिंग? हम अपना घर तो क्लीन रखते हैं पर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं पब्लिक स्पेसेस सडनली बिकम्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वर्स्ट पार्ट, ये चीज इतनी कॉमन हो चुकी है कि हमने इसको नॉर्मलाइज ही कर दिया है। आज मैं बात करूंगी कि इंडिया में पब्लिक प्लेसेस इतने डर्टी क्यों रहते हैं और क्या एक्चुअली चेंज हो सकता है। नॉट जस्ट अवेयरनेस टॉक्स, रियल रीजंस एंड रियल सॉल्यूशंस। हाय, आई एम आरुषि अग्रवाल और ये वीडियो एक ब्लेम गेम नहीं है, ये एक सिस्टम प्लस हैबिट वीडियो है, क्योंकि क्लेanलीनेस सिर्फ लोगों की वजह से नहीं, सिस्टम डिजाइन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। बिहेवियरल रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि लोग प्राइवेट स्पेसेस में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पब्लिक स्पेसेस में कम, क्योंकि पब्लिक स्पेसेस में कॉन्सिक्वेंसेस फील ही नहीं होते। अगर घर में रैपर गिरा तो वो आपको ही उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर बाहर गिरा तो दिमाग बोलता है कि कोई और क्लीन कर देगा। और जब हर कोई यही सोचता है तो पब्लिक स्पेसेस धीरे धीरे डंपिंग यार्ड लगने लगते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। स्वच्छ भारत मिशन और अर्बन रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई एरियाज में बिन या तो कम होते हैं या फिर गलत जगह पर होते हैं या फिर ऑलरेडी फुल होते हैं। जब बिन दिखाई ही नहीं देगा या उसे यूज करना कन्वीनियंट ही नहीं होगा तो लोग शॉर्टकट लेंगे। ये जस्टिफाई करना नहीं है, ये समझना है कि गुड डिसीजन गुड बिहेवियर को इजी बना देता है। फिर आता है वेस्ट मैनेजमेंट का इशू। सीपीसीबी के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर दिन 1,50,000 से ज्यादा टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है और इसका काफी हिस्सा प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं होता। वेट और ड्राई वेस्ट मिक्स होने से कलेक्शन के बाद भी गार्बेज स्प्रेड हो ही जाता है। इसका रीजंस है एनिमल्स, हवा, ओपन बिन्स, सब कुछ मिलके सिचुएशन को इतना वर्स बना देते हैं कि कई बार साफ की हुई जगह भी फिर से गंदी लगने लगती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनफोर्समेंट। रूल्स तो है स्पिटिंग के अगेंस्ट, लिटरिंग के अगेंस्ट, पर जब लोग देखते हैं कि रूल तोड़ने पर कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं है तो वो बिहेवियर नॉर्मल बन जाता है। साइकोलॉजी कहता है लोग वही रिपीट करते हैं जो उन्हें कॉमन दिखाई देता है। और फिर कुछ हैबिट्स होती हैं कि एक रैपर ही तो है, एक आदमी से क्या ही फर्क पड़ेगा। बट रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि बिहेवियर स्प्रेड्स। क्लीन जगह पे लोग क्लीन बिहेव करते हैं और गंदी जगह पर और गंदगी फैलाते हैं। क्लेanलीनेस कंटेजियस होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये तो थी कुछ प्रॉब्लम्स। अब सोल्यूशन क्या है? सिर्फ स्लोगन्स नहीं, हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। ज्यादा बिन्स सही लोकेशंस पे, कवर्ड बिन्स और रेगुलर और प्रिडिक्टेबल पिकअप के साथ, स्मॉल फाइन्स बट कंसिस्टेंटली। और सबसे पावरफुल चीज, कम्युनिटी ओनरशिप। जब लोग पब्लिक स्पेसेस को गवर्नमेंट का नहीं अपना समझने लगेंगे तभी रियल चेंज आएगा। और एज इंडिविजुअल्स बेसिक्स बहुत सिंपल है। रैपर तब तक रखना जब तक बिन ना मिले, बैग में एक छोटा ट्रैश पाउच रखना, और अगर कोई सफाई कर रहा है तो उसकी मेहनत को वेस्ट ना करना। एंड में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि पब्लिक प्लेसेस नोबडी नहीं होते, ये हम सबके होते हैं। अगर आप रिलेट कर पाए तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि रियल चेंज स्लोगन से नहीं, कॉन्वर्सेशन से आता है। कमेंट करके बताओ कि आपके एरिया में कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिन्स, हैबिट्स या फिर एनफोर्समेंट।